नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शंकरराव देवतड़े, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर ब्रांच, सभी को 1 जुलाई डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो काम आपने कोविड में किया है वैसा ही काम आगे बढ़ाने के लिए एक आपसे विनती भी करता हूं। आपने देखा कि पिछले 1.25 साल से अपन कोविड से जूझ रहे हैं। काफ़ी नई नई विकट समस्याएं आ रही है, काफ़ी बदलाव आए हैं, पर डॉक्टर लोग कहीं पे भी हारे नहीं हैं और उन्होंने न कि सिर्फ सेवा की है, तन मन धन से लोग पेशेंट्स की सेवा की है। और इसमें नागपुरियन ने भी काफ़ी आगे बढ़ के हमारे साथ काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ये एक नई बीमारी आई थी और अभी भी उसका खतरा है, गई नहीं है पूरी तरफ से। जिसमें डॉक्टरों का जो सहयोग था उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी सहयोग किया, नागपुर के लोगों ने भी सहयोग किया है और इसके कारण ही अपन सेकंड वेव रोक सके हैं। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएंगी, हम उसके लिए पूरे तैयार हैं और हमारे सभी डॉक्टर साथियों ने इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। और आपको भी पता है कि ये कोविड जब था तब क्या क्या समस्या आई है, ना सिर्फ बेड की, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, पर ये सब करते करते डॉक्टर लोगों ने 18 से 20 घंटे आपको सेवा दी है और आपको बचाने की पूरी कोशिश की है। और ये सब करते करते हमने हमारे कई साथीदार ये हवन में खोए हैं। करीबन 1300 डॉक्टर्स इसमें एक्सपायर हुए हैं, गुजर गए हैं। फिर भी कोई भी डॉक्टर अभी तक हारा नहीं है। सब कोविड होने के बावजूद भी आज भी लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो मेरी सभी नागपुर वासियों से विनती है कि आप कृपा करके डॉक्टर लोगों को सहयोग करें, ना कि उनके ऊपर इल्जाम लेके मारधाड़ करें। इसमें कुछ गलतियां अगर हुई है तो अपन बैठ के उसको सुधार सकते हैं। पर मेरे सभी नागपुर वासियों से विनती है, हाथ जोड़ की विनंती है कि कृपा डॉक्टर लोगों को भगवान भले ही ना समझे, एक आदमी ही समझे, वो भी आपके सरीका ही आदमी है, और ना कभी उनके ऊपर हाथ उठाए, ना हॉस्पिटल की तोड़ फोड़ करे, ना चलाए। क्योंकि आप वो करते जाते हो तो बाकी भी पेशेंट को खतरा रहता है। तो आओ, हाथ बढ़ाए, मिलजुल के कोविड का सामना करें। कोविड के अभी भी जो नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क और लोगों को अवेयर करना, इसके कार्य में में अभी भी काम कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अभी तक की जो भी महामारी है उसका अपन ने डट के सामना किया है, आगे भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे डॉक्टर लोग, पैरामेडिकल स्टाफ्स और नागपुरियन मिलके हम एक दिन कोविड को जरूर हराएंगे। जय हिंद, जय IIMA नागपुर। जनवरी से अपने महाराष्ट्र में या इंडिया में कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ है और मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो तब से ये नई बीमारी, उसके लक्षण नहीं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं, उसकी ट्रीटमेंट भी हर कुछ दिन बाद चेंज होती थी। ऐसे इसमें हमारा रोल सबसे इम्पोर्टेंट था। और अभी तक कभी कभी समाज में आपने देखा होगा कि डॉक्टर के प्रति थोड़ी सी नाराज़गी भी थी, थोड़े से लोगों के दिल में डॉक्टर के प्रति इतना अच्छा आदर भाव बीच में कम हुआ था। लेकिन कोविड के कारण, कोविड में जो भी डॉक्टर लोगों ने काम किया उसके कारण डॉक्टर के प्रति समाज के जो भावना है वो डॉक्टर के प्रति आदर बढ़ गया है। इसलिए ये साल जो 1 जुलाई का डॉक्टर डे है, तो एक अलग तरीके से मैं ट्रांसफॉर्मेशन डे बोल सकता हूँ कि जैसे अपन जब छोटे थे तब डॉक्टर की प्रतिमा, डॉक्टर के प्रति समाज में आदर बहुत ज़्यादा था। बीच में कुछ कारण वो आदर कम हुआ। अभी ये चांस मिला डॉक्टर फैमिली सबको कि अपनी प्रतिमा अच्छा करके ये डॉक्टर डे ट्रांसफॉर्मेशन दिन रहना चाहिए। और यहाँ से आगे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप
ये सबसे अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी रहती है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अच्छा हो सकता है और पेशेंट जल्दी भी ठीक हो सकता है। और डॉक्टर ये डॉक्टर डे का हमको लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी इसी के साथ मैं इस पूरे डॉक्टर लोगों को आज ये डॉक्टर डे के दिन शुभेच्छा देना चाहता हूँ। हैप्पी डॉक्टर डे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आकाश सावजी, नागपुर में रामदास पीठ, यहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। मैं सभी डॉक्टर लोगों का, उनके परिवारों का 1 जुलाई के लिए अभिनंदन करता हूँ। उन सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। हम सभी की ताकत तो आप पेशेंट्स लोग ही हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे हर पेशेंट पूरी तरह से अच्छे हो, खुशहाल हो। पिछला 1-1.5 साल कोविड समय काफ़ी मुश्किल वाला रहा। सभी डॉक्टर लोगों ने पूरा प्रयास करके, हमें दिन रात एक करके हमारी फैमिली, हमारा परिवार को दूर रख के जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करके काफ़ी पेशेंट्स को अच्छे से बचाया। कोविड के अगेंस्ट जो लड़ाई है वो एक साइंस है। साइंस के हिसाब से पूरी प्रयास करके हम सभी ने अच्छा काम किया है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कोविड के पीरियड में जैसे म्यूकरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन या बाकी तकलीफें बढ़ी, उसी प्रकार से हड्डी से संबंधित अवेस्कुलर नेक्रोसिस, फीमर हेड, ये तकलीफ थोड़ी सी स्पेसिफिक और आवश्यक है, जिसकी तरफ हम 2 मिनट ध्यान देंगे। हिप जॉइंट, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने के कारण यहाँ का दर्द रहना और आगे चल के अगर ये तकलीफ बढ़ती रही तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रामदास पेठ में हमारे यहाँ आते हैं। तो किसी भी प्रकार का हिप जॉइंट का दर्द है तो हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना है। हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको तुरंत दिखाना है। अगर समय पे ही ये तकलीफ पकड़ में आती है तो हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आगे आने वाला फ्यूचर, 3rd वेव कोविड आ रही है, इसकी हमें पूरी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सब समय ही बताएगा। हमें फिर भी पूरी प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखनी है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, कसरत, एक्सरसाइज ये हमें अवश्य करने हैं। ये समय में एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ होना, डॉक्टर लोगों के ऊपर रोष आना, ये स्वाभाविक है। बड़े प्यार से हम सभी ने डॉक्टर लोगों को सहकार्य करना है ताकि हम सब अच्छे हो। आने वाला सभी का कल, हमारे परिवार का कल, हमारे पूरे देशवासियों का आने वाला कल सभी अच्छा हो, मैं यही शुभकामना करता हूँ। आप सबकी तबीयत अच्छी रहे। मैं डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमंत छाबरानी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ex-professor, IGGMC, ex-professor and head of the department, GMC, Miraj, Sangli. Now consulting ophthalmologist here at Central Avenue, Nagpur. I wish to say happy Doctor's Day to all the colleagues and all the patients, and we will all work together for fighting the new disease disorders like COVID, which we have been doing since last 1.5 years. Everybody will, I wish, keep himself or herself updated in different diseases, and whatever is the specialty, उसमें up to date रहेंगे, अच्छे रहेंगे, fit रहेंगे और patients को भी fit रखेंगे. The after effect of COVID-19 is the hyperglycemia shooting up. Then the most dreaded was mucormycosis, which was new thing for us. We had read as an undergraduate. I had seen one case in last 38 years, and now we saw 3 cases. It was all involving the rhino, orbito, and cerebral part. 2 cases which were referred to AIMS Nagpur. One was referred to AIMS Raipur. Another is a young lady. She had a problem in the teeth, suspected of mucormycosis, and we
my opinion was taken for ophthalmologist was nil, but she had problem in the left maxilla, and she has undergone the maxillary exenteration. She is recovering. So we have to keep on suspecting the things and keep a watch on ourselves and as well as diseases. And all the best to patients. They have got full faith in us. We also treat them with the most commitment and with the best efforts. Thank you so much. Thank you. नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर। आज 1 जुलाई 2021 ये नेशनल डॉक्टर्स डे है। मैं आप सभी डॉक्टर्स को इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं कि नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर BC राय के मेमोरी में 1991 से मनाया जाता है, तो यह 31वां नेशनल डॉक्टर्स डे है। हम नवंबर 2019 से कोविड-19 के पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और इसमें डॉक्टरों ने आगे बढ़कर पहले फर्स्ट वेव फिर सेकंड वेव में काफ़ी सहयोग दिया है। काफ़ी अच्छे से हमारे देश के कोविड-19 के संक्रमण से काफ़ी पेशेंट्स को बचाया है, उनकी जान बचाई है। और साथ ही साथ भले ही उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने पीछे न हटकर इस पेंडेमिक में पूरा सहयोग देकर देश के सभी देशवासियों की रक्षा की है। और आगे ये अंदेशा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, तो हम डॉक्टर्स जो है वो पूरे संगठित है और पूरे तत्पर हैं कि अगर थर्ड वेव भी आती है तो हम इसका भी पूरा सामना करेंगे और इसमें भी पूरी तरह सहभागी होकर अपने जो भी मरीज रहते हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही साथ मैं इस सहयोग में हमारे नर्सेस, दूसरे कर्मचारी जिन्होंने हमारे साथ में रहकर पेशेंट की इलाज में मदद की है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा आज इस शुभ अवसर पर कि उन्होंने हमारे को जो साथ दिया, हमारे साथ जुड़े रहे, जिसके कारण ही यह संभव हो सका कि हम लोग पेशेंट को अच्छे से इलाज कर पाए। और जैसा कि डॉक्टर को दुश्मन माना जाता, अगर पेशेंट की दुर्घटना से या इलाज में के दौरान मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को दोषी ठहराया जाता है। यह बहुत गलत है। डॉक्टर अपना पूरा प्रयत्न करता है, पूरा प्रयास करता है कि वो पेशेंट की जान बचा सके, और पेशेंट की जान बीमारी की वजह से जाती है, ना कि इलाज की वजह से या डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, जो कि आम जनता ठहराती है। अगर कोई पेशेंट की मौत हो जाती है इलाज के दौरान, तो उसके परिणाम वो अस्पताल को तोड़ देते हैं, डॉक्टर्स पे हमले करते हैं। ये कुछ सही नहीं है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह ऐसा कुछ ना करे। डॉक्टर भी आखिर इंसान होता है और उसे भगवान ने या उसने पढ़ाई करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो तकलीफ के समय आपके काम आ सके, और उसका ये कोई भी ध्येय नहीं रहता है कि वो किसी तरह से पेशेंट को नुकसान कर सके। बीमारी के वजह से पेशेंट को नुकसान होता है, देरी से इलाज के वजह से पेशेंट को नुकसान होता है, ना कि डॉक्टर की लापरवाही से, जो कि हरदम माना जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इस नेशनल डॉक्टर्स डे पर सभी को शुभकामनाएं, और सभी से निवेदन कि डॉक्टरों का पूरी तरह से सहयोग करें। नमस्ते। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चरडे, अध्यक्ष भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी नागपुर तथा बाल रोग तज्ञ। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं सभी अपने डॉक्टर मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस कोविड वैश्विक महामारी में आपने देखा कि ये पूरा 2 वर्ष का समय में अगर कोई सच्चा सेवक करके जो इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति कार्य कर रहा था, तो वो डॉक्टर था। दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर हॉस्पिटल में कोविड मरीजों की सेवा करते हुए अनेक डॉक्टर हमारे शहीद भी हो गए। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आने वाले समय में जो कोविड की तीसरी लहर है, उसमें हम सभी देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
अफेक्ट होने का अनुमान ICMR और WHO द्वारा लगाया गया है। अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिले, उनसे जो वैक्सीनेशन है बारंबार जो लगाने चाहिए, फ्लू वैक्सीन हो, निमोकोकल वैक्सीन हो, MMR वैक्सीन हो और जो भी रूटीन वैक्सीनेशन हो उसको पूरा कीजिए। MIC जो सिंड्रोम हमको बच्चों में मिल रहा है उसमें बच्चों में तीव्र वेदना, पेट में होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना, ऐसे अनेक लक्षण अगर आपको दिखाई देती है तो तुरंत अपने डॉक्टरों के पास जाकर उनका जांच करवा ले और तुरंत ट्रीटमेंट भी शुरू करवा लें। ये करने से हम उनको बचा सकते हैं और बहुत जल्दी उनको रिलीफ भी हम दे सकते हैं। मेरे आप सभी से आज के इस माध्यम से एक विनती है कि आप डॉक्टरों पे और उनके हॉस्पिटल्स पे हाथ ना उठाएं। अनेक अच्छे डॉक्टर्स भी आपके लिए कार्यरत है। समाज में बहुत सामाजिक संस्थाओं के साथ में हमने मिलकर काम किया है, चाहे रोटरी हो, चाहे GCI हो, चाहे अनेक संगठनाएं हो, जिसके साथ में आके हमने कंधे से कंधे मिलाकर कोविड के इस वैश्विक महामारी में काम किया है। लोगों को बचाने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य आरोग्य देने के लिए भाजपा वैद्यकीय आघाडी ने स्वप्न भाजपाचे सर्वांच्या उत्तम आरोग्याचे ये संकल्पना लेकर हम जिस समय लोगों के बीच में गए और लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो हर पैथी का कोई भी पैथी का व्यक्ति हो, उसे आर्सेनिक एल्बम मिले, उसको आयुष 64 जो भारत सरकार द्वारा किए है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा सूचित मेडिसिन थी उसको पहुंचाने का कार्य हमने किया है। सभी जो रुग्ण है, चाहे वो जेल में भर्ती कैदी क्यों ना हो, उनकी स्वास्थ्य का भी देखभाल करने का काम भाजपा वैद्यकीय आघाडी नागपुर ने किया है। इस संबंध में मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि ये देवदूत जो आप हमें कहते हैं, हम केवल एक सामान्यता इंसान आपके जैसे ही है, हमें भगवान का दर्जा मत दीजिए, हमारे साथ सहयोग दीजिए और आप जो समाज में कार्य कर सकते हैं उसमें रक्तदान करना, उसमें पर्यावरण का संरक्षण करना, उसके लिए पेड़ पौधे लगाना, उसके लिए स्वच्छता रखना। अभी डेंगू का सीजन भी चालू हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए स्वच्छता एक बहुत बड़ा हथियार हमारे सामने हमने माना है। तो स्वच्छता का पालन करना, अपने शहर को, अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, साथ साथ में वैक्सीनेशन लगाना। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, उसका पालन करते हुए सभी सदस्यों का वैक्सीनेशन तुरंत करवा लेना, यह हमारा दायित्व होना चाहिए। समाज में हम जब समाज के प्रति जागृति रखते हैं तो उनका रक्षण करना भी हमारी जवाबदारी है। ऐसे एनिमल्स के प्रति हमने प्रेम सद्भावना दिखाना, उनकी संरक्षण करना और जो मेडिसिन है, जो गरजू व्यक्ति है, जो बाहर नहीं जा सकते, जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनके तक खाने का किट पहुंचाना, उनको भोजन की व्यवस्था देखना, उस माध्यम से भी हम अनेक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो फिर से मैं आप सभी को, पूरे परिचारिका हो जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में बहुत अच्छा कार्य किया, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस चालक हो और सफाई कर्मचारी जो हॉस्पिटल में दिन रात काम करते थे, ऐसे सभी पैरामेडिकल स्टाफ को मैं नमन करता हूं, वंदन अर्पण करता हूं। उनके परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनको बहुत, बाकी जो जितने भी मित्र हैं, नागपुरवासी हो, चाहे विदर्भवासी हो, चाहे महाराष्ट्र और देश के सभी डॉक्टर बंधु मित्रों को मैं इस डॉक्टर डे के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विंकी रुगवानी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूं। आज डॉक्टर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है। विशेषकर कोविड काल में डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है और डॉक्टर्स ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और अब लोगों को भी यह देखते हुए डॉक्टर्स के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक करना चाहिए। इस कोविड में हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे मरीज हैं, ऐसे रोगी हैं जिन्हें हमेशा ब्लड लगता है और विशेषकर कम कैंप्स होने की वजह से, ब्लड डोनेशन कैंप्स होने की वजह से ब्लड की कमी महसूस की गई और ऐसे वक्त में सभी लोगों को मिलकर ब्लड डोनेशन के लिए सामने आना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि थैलेसीमिया जैसी जो बीमारियां हैं, उनके जो मरीज हैं, रोगी हैं, उनको ब्लड की कमतरता महसूस न हो। धन्यवाद। I am Dr. Mrs. Tolani speaking. I am a senior obstetrician and gynecologist and I wish all the doctors a happy Doctors Day and a safe practice.
please try to practice बहुत safely, and I think that is a need of the hour.